विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान इस वक्त मंच पर हमारे साथ मौजूद हैं। फटाफट से परिचय मैं करवा देती हूँ। इस वक्त हमारे साथ समीर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ सूर्य मैथिल जी इस वक्त बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ श्रवण पांडे जी इस वक्त जुड़े हुए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, और साथ ही साथ प्यारे लाल चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। श्रवण जी से ही शुरुआत करती हूँ, क्योंकि श्रवण जी अब प्राण प्रतिष्ठा में महज 2 दिन बाकी रह गए हैं। पूरी तरह से आपने देखा अयोध्या को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि राम जी की सवारी पहुंच रही है। आप लोग भी लगता है हार मान चुके हैं। देखिए, सब में राम समावे जोई ताकर नाम राम प्रहोई। सुनिए 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 सुनिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि तमाम देश के कोने कोने से आए हुए राम भक्त, और ये वो राम भक्त हैं जो मोदी जी के शासनकाल के बाद नहीं आ रहे हैं। ये त्रेता युग के राम के आस्था के प्रति इनका इतना प्यार है जो आज आ रहे हैं। लेकिन आज एक फोटो भी दिखा देना चाहता हूं, मोदी जी की फोटो और प्रभु श्री राम की फोटो जिस तरीके से लगाई गई है, इससे ये दर्शाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी स्वयं अपने आप को राम की प्रस्तुति देना चाह रहे हैं। ये देश की जनता देख रही है कि भगवान श्री राम का राम राज्य जो था, उनके शासनकाल में चाहे वो गरीब हो, चाहे तबका हो, चाहे माली हो, सभी लोग खुशहाल थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सब लोग नहीं खुशहाल हैं। सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के बगल में जो बैठे हैं वही माला माल है। इनकी तो नीति रही है कि राम के नाम पे राजनीति की जाए, लेकिन हमारी नीति अगर होती तो शायद राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया था, शिलान्यास भी किया था, मूर्ति। अब ये रागड़ी बजाना बंद कर दीजिए। सुनिए ना, आपके जो साथी सहयोगी है ना, वो अपनी अपनी गोटी फिक्स कर रहे हैं पीछे पीछे। आप कुछ भी करते रहिए। अरे उधर देखिए, आम आदमी पार्टी एक तरफ सुंदरकांड पाठ चल रहा है, हनुमान चालीसा पाठ चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वहीं अगर हम हरभजन सिंह को कहें, वो कह रहे हैं कि भैया मेरे को दूसरी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। और पंजाब में आप लोगों के बीच क्या चल रहा है ये सबको पता है, जनता बेहतर जानती है। लेकिन वो कह रहे हैं, मुझे लग रहा है हिमानी जी अब बीजेपी के कार्यालय से लेटर जारी करवाना पड़ेगा कि कौन रामायण पढ़ेगा, कौन हनुमान चालीसा पढ़ेगा, कौन राम का गुणगान करेगा। मैं पूछना चाहता हूँ, आज बताइए, ये लगातार मैं कई डिबेटों में भाजपा के प्रवक्ताओं से पूछ रहा हूँ कि हमारे गुरु तो सनातन, हम सनातन को मानते हैं, हमारे जगत गुरु शंकराचार्य हैं, आखिर चारों दिशाओं में जो शंकराचार्य हैं वो आ क्यों नहीं रहे हैं? इनका जवाब नहीं आता। ये चले जाते हैं बाबर पे, आजम पे, पूरी अयोध्या राममय है। आपकी सुई वहाँ से आगे बढ़ी नहीं। अरे नहीं बढ़ी, इनकी सुई कहाँ भी देखेगा, इनके जवाब देखिएगा। उनकी सुई कहाँ अटकी हुई है? उनकी सुई अटकी हुई है कि 24 के रामलला तो विराजमान हो रहे हैं, लेकिन मोदी जी कैसे 24 में विराजमान? इनका मुद्दा ये पार्टी और इनके सुनिए, देखिए, सुनना नहीं चाहते, सही है, क्षमता नहीं। सुन लीजिए, बाद में बोल लीजिए। इतनी देर सुन लिया, जनता तो सुन ही रही है, प्रवक्ता नहीं सुन पा रहे हैं। जनता तो सुन ही रही है। हिमानी जी, इनका दोष क्योंकि ये राम भक्त है, कांग्रेस के प्रवक्ता है और कांग्रेस के सगल में है कि कांग्रेस सदैव राम को अपमानित करने का काम की है। चाहे राम मंदिर के आंदोलन में रहा हो, चाहे राम सेतु के आंदोलन में रहा हो, हमेशा नकारने का काम किया। यही कांग्रेस है। और वो कह रहे हैं कि आप बेचने का काम कर रहे हैं। नहीं, देखिए, ये गलत बयानी है इनका। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खड़गे, ये सब लोगों ने राजनीति के तहत माला पहनते हैं और फिर जाते हैं तो क्रॉस लटका लेते हैं। आप किसी धर्म को कम से कम चोला तो नहीं पहनते, कोई आपत्ति नहीं है, चोला ही पहनते हैं। यही अयोध्या है, यही अयोध्या है। बीच में मत बोलो भाई। यही अयोध्या है जहाँ टूटी सड़कें होती थी, लटकी हुई तार होते थे, बल्ब जलता नहीं था। राम की पैड़ी में आज बैठे 2017 के पहले की अयोध्या और 2017 के बाद की अयोध्या, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद की अयोध्या और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनने की बात की अयोध्या में कितना परिवर्तन है, ये कांग्रेस को पचता नहीं है। जवाब मैं कहता हूँ, नाम बदलने की जो प्रक्रिया है वो योगी आदित्यनाथ जी की है। किया कांग्रेस किया, आगे भी बदलेंगे, आगे भी बदलेंगे, आगे भी बदलेंगे। हमने किया है। अयोध्या अच्छा है कि फैजाबाद अच्छा है? अयोध्या अच्छा, हमें चुप कराएंगे। अच्छा होगा। ये बाबर की औलाद है, इनको बाबर के नाते अच्छे लगते हैं। ये बाबर की अति उत्साह में ना कई बार गलत बयानी हो जाती है। थोड़ा सा शब्दों की मर्यादा का हम ख्याल रखेंगे। ये बाबर
देखिए डिबेट में फिर कहता हूँ ये फिर आगे बाबर पे। हाँ। बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जा कहाँ रहे थे? पाकिस्तान क्यों पहुँच गए? अब उन्हें ये क्या मुद्दे कहेंगे? की बात करिए उन्हें ये ना क्या सर। कहेंगे? बाबर मुद्दे कहेंगे की या बात मीर जाफर करिए। कहेंगे? सर मुद्दे की नहीं, बात नहीं, करिए ना। प्रधानमंत्री अच्छा सुनिए ना, जी सुनिए ना। अच्छा पूरी प्यारे लाल दुनिया जी, में जाते प्यारे लाल हैं। जी, एक बार जरा अयोध्या, प्यारे लाल जी, पाकिस्तान भी गए, वो समीर जी, एक बांग्लादेश सेकंड, भी गए, वो एक-एक करके, भूटान भी समीर जी, गए, वो समीर जी, भी ऐसे गए। में किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल, पूछ लूं जनता से, बिल्कुल। आपको कुछ समझ आ रहा है? सब एक साथ बोल रहे हैं, कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को? देखिए। नहीं आ रहा है सर, तो एक-एक कर अपनी बात रखते हैं। आपने जो सवाल किए हैं उनका जवाब लेते हैं, लेकिन प्यारे लाल जी से भी जरा मैं आज बहुत हर्षोल्लास है उन राम भक्तों का, बहुत वो है क्योंकि हाँ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो भी उनका फैसला आया हाँ। वो कार्य हो रहा है, उसमें किसी को विघ्न डालने की नहीं जरूरत है और ना ही राजनीतिक सियासत में उसका क्रेडिट लेने की आ जरूरत रही हूँ, आ है। रही हूँ, ये आपके पास भी लोकतांत्रिक आऊंगी। देश है, सबको बोलने का अधिकार है। ये तमाम देश के कोने कोने के सुनिए आए मैथिल जी। हुए बिल्कुल हाँ। लोकतांत्रिक देश है, सबको अधिकार है। आज देश की जनता ये सच जान रही है कि राम के नाम को भुनाना चाहता है और ये बहुत वायदे किए अब थे, देखिए ये उन कह वायदों को कौन भूल रहा है? जाते अब हैं। देखिए ये कह कौन रहा है? हालांकि ना मैं इस तरफ ना मैं उस तरफ की बात कर रही हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ जो दरअसल पूरी कानूनी पेचीदगियां रही, एक कदम आगे बढ़े तो किस तरह से 10 कदम पीछे खींच लिया गया और किस तरह की बात तब वही लोग कर रहे हैं। धन्यवाद हिमानी जी। पहले तो आपको, आपके सभी यहाँ उपस्थित दर्शकों को और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और जरा आवाज दूर तक जानी चाहिए, हर इटली रोम के अनुयायी राम द्रोही के कान में पड़नी चाहिए। जय श्री राम। अब देखिए, अभी इन्होंने एक चौपाई गाई थी, मैं भी एक चौपाई जरा बोल देता हूँ। क्या है ना कि जो नए नए भक्त बने हैं उनके लिए रामचरितमानस में कुछ है। चलिए लेकिन बन तो गए। नहीं नहीं नहीं, शिव द्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपने हूँ मोही न पावा, शंकर विमुख भगति चाह मोरी, सो नार की मूड मति थोरी। अरे भैया, जो राम द्रोही है, शिव द्रोही है, उनका स्थान राम जी के चरणों में नहीं है, उनका स्थान नरक में है। पहली चीज। दूसरी चीज, अरे ये आज कह रहे हैं कि अरे भैया बहुत अच्छा हो रहा है, चलो सबको साथ में लेके चलो। मैं पूछना चाहता हूँ, 70 वर्षों तक जब रामलला विराजमान फटे हुए टेंट में बैठे हुए थे, साल में एक बार उनके लिए वस्त्र बनते थे, अरे उनके जो भोग था वो भी मुख्य पुजारी जी अपनी तनख्वाह में से लगाते थे। तब ये कहा थे, जब यहाँ इसी सरयू घाट पर हमारे हजारों कार सेवकों को गोली मारकर निर्ममता से हत्या की, इसे सरयू जी में बहा दिया गया, पूरी अयोध्या को रक्त रंजित कर दिया गया, तब ये लोग कहाँ थे? और एक पूछता हूँ बात में, अरे ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से बना है। मैं बार बार एक उदाहरण देता हूँ शाहबानों का, एक और उदाहरण देता हूँ। याद कीजिए आप सब लोग, जब इंदिरा गांधी जी को डिस्क्वालीफाई किया गया था कि आपने चोरी से, उचक्कई से चुनाव जीता है और आप डिस्क्वालीफाई होती है, तब क्या हुआ था इस देश में? ठीक है। इमरजेंसी लगा दी गई थी। ठीक तो है। यदि आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते तो क्या रामलला विराजमान को उनका मंदिर कोर्ट के आदेश के ठीक है, बाद प्यारे मिलता? लाल जी। पूछता हूँ जनता से, बताइए आप लोग। ठीक है, मैं जनता का रुख जनता क्या? करूंगी, जनता का रुख करूंगी, लेकिन एक बार क्विक रिएक्शन प्यारे लाल जी से चाहूंगी। और प्यारे लाल जी ये भी कि प्रभु श्री राम की बात तो सब करते हैं, लेकिन प्रभु श्री राम की बात कोई मानता नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है? स्पेशली विपक्ष। जय श्री मैं आ रही हूँ राम जनता के। भक्तों को मेरा स्पेशली तो एक थोड़ा हाँ माइक। मेरा स्पेशली बीजेपी प्रवक्ता से ये पूछना है कि जब राम सबकी आस्था के प्रतीक हैं तो उस नाम को राजनीतिक परिदृश्य दे के उसका निजीकरण करने की कोशिश की जा रही है। राम सबके हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो जितने भी राम भक्त हैं सब आ रहे हैं, उसमें ना कोई इश्यू है ना कोई और, लेकिन बीजेपी वाले उसको राजनीतिक परिदृश्य देने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चीज गलत है। नहीं तो एक बात बताइए, प्यारे लाल जी खुद बयान आप लोगों की तरफ से इस तरह के आ रहे हैं और आप लोग कह रहे हैं कि वो दरअसल इस तरह का आचरण कर रहे हैं या वो राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग मौका दे रहे हैं ना, आप लोग गोलीकांड की बात करेंगे, आप लोग मांसाहारी बता देंगे, आप लोग ठिगना बता देंगे, आप लोग कह देंगे कौशल्या माँ की गोदी में होना चाहिए, कभी आप लोग वर्ण पर सवाल उठा जाते हैं। ना जाने कितने ही ऐसे बयान हैं जो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं, तो आप मौका दे रहे हैं ना सर।